नमस्कार दोस्तों और साथियों। आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं जो कि भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 2023 में, बी 2024 में, सी 2025 में, डी 2022 में। सी 2025 में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए चीन के साथ सीमा विवाद हल करना, बी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, सी नेपाल में शांति स्थापित करना, डी चुनाव प्रचार। बी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किस देश को निशाना बनाया? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। बी पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया? ऑप्शन है ए 5 ठिकानों को, बी 7 ठिकानों को, सी 9 ठिकानों को, डी 11 ठिकानों को। 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संगठन के ठिकानों किस संगठन के ठिकानों को प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया? ऑप्शन है ए आईएसआईएस, बी अलकायदा, सी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, डी बोको हराम। सी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसने भारत को राष्ट्र को संबोधन किया? ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री, बी सेना अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी गृह मंत्री। सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत राष्ट्र को संबोधित किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय नौसेना ने हमला कहाँ किया? ऑप्शन है ए कराची बंदरगाह, बी ग्वादर पोर्ट पे, सी लाहौर में, डी इस्लामाबाद में। ए कराची बंदरगाह पे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डीजीएमओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए डिफेंस जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, बी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, सी डिप्टी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, डी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिशन ऑपरेशंस। बी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डीजीएमओ वार्ता के बाद क्या निर्णय हुआ? ऑप्शन है ए युद्ध की घोषणा, बी संयुक्त रूप से हमला, सी युद्ध विराम बनाए रखने की नीति, डी सेना की वापसी। सी
युद्ध विराम बनाए रखने की नीति। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस राज्य के बॉर्डर पर गोलीबारी हुई? ऑप्शन है ए गुजरात राज्य के, बी पंजाब राज्य के, सी उत्तर प्रदेश राज्य में, डी मध्य प्रदेश। पंजाब राज्य में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने करोड़ रुपए का निवेशक नुकसान हुआ? ऑप्शन है ए 50,000 करोड़, बी 1 लाख करोड़, सी 1.89 लाख करोड़, डी 2.5 लाख करोड़। सी 1.89 लाख करोड़। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 12 मई को सेंसेक्स कितने अंक गिरा? ऑप्शन है ए 500, बी 650 अंक तक, सी 880 अंकों तक, डी 1050 अंकों तक गिरा। सी 880 अंकों तक गिरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निफ्टी किस स्तर पर बंद हुआ? ऑप्शन है ए 23,500 तक, बी 24,008 तक, सी 24,890 के अंकों तक, डी 25,000 पर बंद हुआ। डी 24,008 तक बंद हुआ। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग किसने की? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी शरद पवार, सी योगी आदित्यनाथ, डी अरविंद केजरीवाल। बी शरद पवार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने प्रेस को दी? ऑप्शन है ए सेना अध्यक्ष, बी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सी गृह सचिव, डी एनएसए। बी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रेस और मीडिया को दी थी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आईपीएल 2025 को कितने दिनों के लिए स्थगित किया गया? ऑप्शन है ए 2 दिन के लिए, बी 5 दिन के लिए, सी 7 दिन के लिए, डी 10 दिन के लिए। सी 7 दिन के लिए। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्थगन का कारण क्या था? ऑप्शन है ए वर्षा, बी सुरक्षा कारण, सी खिलाड़ियों की हड़ताल, डी चुनाव। बी सुरक्षा कारण। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आईपीएल टिकट के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, बी आधा रिफंड दिया जाएगा, सी पूर्ण रिफंड दिया जाएगा, डी केवल विदेशी मैचों के लिए रिफंड दिया जाएगा। सी पूर्ण रिफंड दिया जाएगा। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्विटर पर किस हैशटैग ने ट्रेंड किया हुआ है? ऑप्शन है ए
हैशटैग इंडिया विंस, बी हैशटैग मोदी स्ट्राइक, सी हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, डी हैशटैग जय हिंद। सी हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सोशल मीडिया पर जनता की मुख्य भावना क्या रही है? ऑप्शन है ए डर, बी विरोध, सी गर्व और समर्थन, डी निराशा। सी गर्व और समर्थन की मुख्य भावना रही है। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में स्पेस सोलर पावर मॉड्यूल परीक्षण की योजना बनाई हुई है? ऑप्शन है ए आदित्य L1, बी चंद्रयान 3, सी सूर्ययान, डी सूर्य शक्ति मिशन। डी सूर्य शक्ति मिशन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वैज्ञानिक को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए डॉक्टर टी राधाकृष्णन, बी डॉक्टर नागराज पाटिल, सी डॉक्टर एस सोथलिंगम, डी डॉक्टर के सिवान। सी डॉक्टर एस सोथलिंगम। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर समझौता किया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस के साथ, सी जापान के साथ, डी रूस के साथ। ए अमेरिका के साथ भारत ने मिलकर के क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर समझौता किया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैंसर पहचान तकनीकी को विकसित किया हुआ है? ऑप्शन है ए डॉक्टर रितिका चक्रवर्ती, बी डॉक्टर वसंत नायर, सी डॉक्टर राजेश सिंह, डी डॉक्टर पल्लवी चावला। ए डॉक्टर रितिका चक्रवर्ती। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नासा का कौन सा यान बृहस्पति के चंद्रमा आईओ की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बना? ऑप्शन है ए आर्टेमिस 1, बी गैलीलियो, सी जूनो, डी ओरियन। सी जूनो नासा का एक ऐसा यान है जो बृहस्पति के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बना हुआ है। हम शास्त्रीय गायक पंडित विनोद कुमार की हाल ही में मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई है? ऑप्शन है ए हृदय के घात के कारण, बी कैंसर के कारण, सी लीवर फेलियर के कारण, डी अल्जाइमर के कारण। ए हृदयघात के कारण पंडित विनोद कुमार की हाल ही में मृत्यु हो गई है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन कब हुआ? ऑप्शन है ए मार्च 2025 को, बी अप्रैल 2025 में, सी मई 2025 में, डी फरवरी 2025 में।
डी अप्रैल 2025 में। हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस दक्षिण भारतीय अभिनेता का हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? ऑप्शन ए विजय सेतुपति, बी जयराम, सी विशाल कृष्णा, डी युवराज सिंह जो कि एक तेलुगु अभिनेता हैं। डी युवराज सिंह जो कि तेलुगु अभिनेता हैं। हम प्रसिद्ध भारतीय लेखक का 12 मई 2025 को निधन हुआ। ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी मनु शर्मा, सी रमेश गुप्ता, डी अनीता देसाई। डी अनीता देसाई जी का 12 मई 2025 को निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है ए रामविलास पासवान, बी शरद यादव, सी मोतीलाल वोरा, डी वसंत साठे। बी शरद यादव।